नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलमर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीप्रणतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्तलोकोत्तमा सिद्धिलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलीप्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीप्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के भारत देश में जो 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हुए हैं, उनमें से प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत सभी जिन राजों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पांच परमेष्ठी अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। महाराज की जय। साधु परमेष्ठियों का वर्णन थोड़ा विस्तार से हो गया और अभी उसका एक अंतिम सत्र, व्याख्यान सत्र नहीं, ये वाला आज का सत्र नहीं, किंतु एक उस विषय को लेकर जो सत्र है। साधु के दूसरे नाम है श्रवण, निर्ग्रंथ, संयत, भदंत और दांत। मूलाचार की एक गाथा में है। इसमें अपन ने बहुत सारी चीजें देखी और इस समय अपन ने शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी श्रवणों का वर्णन प्रवचन सार ग्रंथ से विस्तार में पढ़ा और फिर भाव संग्रह ग्रंथ के आधार पर अपन ने देखा कि साधु एक महाशक्ति संपन्न साधु होते हैं जो जिन कल्पी की श्रेणी में आते हैं, और दूसरे जो महाशक्ति संपन्न नहीं है, मध्यम अथवा जघन्य शक्ति संपन्न है, वो स्थविर कल्पी साधु होते हैं। इन दोनों का परिचय अपन ने प्राप्त किया और उसी भाव संग्रह में जो साधु परमेष्ठी का ध्यान लगाने के लिए कहा है, तो उसमें उन्होंने ये लिखा, उग तव तवीय गत्तो याल जोएण गमी अहरत्तो साह्य मोखस पौ जाओ सो साहु पर मीठी। उग्र तप से तपा लिया है अपने शरीर को जिन्होंने, और त्रिकाल योग पूर्वक जो रात दिन व्यतीत करते हैं। अभी त्रिकाल योग दो प्रकार के, एक प्रतिमा योग जिसको त्रिकाल प्रतिमा योग त्रिकाल नियम कहते हैं। नियमसार ग्रंथ की 144वीं गाथा की टीका में साधु की 11 क्रियाएं बताई है। मूलाचार में 13 क्रियाएं बताई है। नियमसार में जो 11 क्रियाएं बताई है, उन 11 क्रियाओं में ये त्रिकाल नियम है। त्रिकाल नियम का अर्थ है सवेरे, दोपहर और शाम, यानी सूर्योदय के आसपास, सूर्यास्त के आसपास और मध्याह्न में वो प्रतिमा योग धारण करते हैं।
प्रतिमा योग का अर्थ जैसे जिन प्रतिमा है वैसे ही वो अचल हो जाते हैं। और धर्म ध्यान करते हैं। ये त्रिकाल योग है। इसको आजकल लोग सामायिक कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं। अरे चलो चलो महाराज जी के सामायिक का टाइम हो गया, आप लोग बाद में आना, ऐसा करके बोलते हैं ना लोग। वॉलंटियर्स लोग बहुत ज़्यादा मतलब धर्म का ध्वज पकड़े रहते हैं स्वयं सेवक लोग। तो वस्तुतः शास्त्रीय भाषा में उसको त्रिकाल योग अथवा त्रिकाल नियम अथवा प्रतिमा योग कहते हैं। ये प्रतिमा योग कहाँ से हमने निकाला? तो देखो, नियमसार की 144वीं गाथा में ये विषय था। इसके उपरांत उत्तर पुराण ग्रंथ में हमने एक श्लोक पढ़ा, उसमें लिखा था कि मुनि अपने नियम का उल्लंघन नहीं करते। मनस्वी मनुष्य अपने नियम का उल्लंघन नहीं करते। तो कौन से नियम? तो नियम सार में जो 3 नियम त्रिकाल नियम बताए थे वो नियम, और वो कौन से थे? तो बोले कि जब अरविंद मुनिराज इधर मलयाचल से होते हुए विहार कर करके शिखर जी जा रहे थे तीर्थ वंदना के लिए, तो अब मलयाचल जो है वो तो इधर जहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है, केरल प्रांत है, वहाँ से वो विहार करते हुए जा रहे थे। तो वहाँ पर एक शल्लकी नाम का वन था, और उस वन में मरुभूति का जीव हाथी बना था, वज्रघोष उसका नाम था। जब वो चिंगाड़ता था तब उसका जो घोष है वो वज्रपात जैसा सुनने में लगता था, तो उसका नाम वज्रघोष था। तो जब मुनि का मध्याह्न काल का समय हुआ तो फिर वो एक वृक्ष के नीचे प्रतिमा योग में विराजमान हो गए। और उस श्लोक में लिखा है कि वो विराजमान हो गए क्योंकि मनस्वी जन अपने नियोग का, अपने नियम का उल्लंघन नहीं करते। तो वहां से ये बात स्पष्ट हुई कि ये त्रिकाल नियम प्रतिमा योग को ही कहते हैं। गुणभद्राचार्य महाराज के वचनों से समझ में आया कि ये प्रतिमा योग है। तो 3 बार मुनिराज प्रतिमा योग धारण करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। और फिर वो हाथी उनकी ओर दौड़ा। फिर वो कथा आपने सुनी है पार्श्वनाथ भगवान की। और जैसे ही उनने निकट आकर के उनको पहचाना कि अरे ये इनको तो हमने कभी पहले देखा है, तो जाते स्मरण हो गया, क्योंकि उनके शरीर के चिन्ह जो थे वो राजा अरविंद के चिन्ह थे। बोले कि अरे ये तो राजा अरविंद है। फिर मैं तो हाथी हूँ, मैं कैसे जानता हूँ इनको? तो नहीं, मैं पहले पिछले जन्म में इनके यहाँ पर पुरोहित था, पुरोहित का पुत्र था, और ये हमारे राजा थे, पोधनपुर के राजा थे। और बस फिर वो नतमस्तक हो जाता और बड़ा पश्चाताप होता है कि देखो मैंने मनुष्य गति प्राप्त करके फिर तिर्यंश पर्याय को प्राप्त किया, और इन्होंने मनुष्य जीवन को मुनि बन करके सफल किया। तो एकदम दुखी हो जाता है और फिर उनके चरणों में नतमस्तक होता है। अब जब मुनिराज का प्रतिमा योग संपन्न होता है तब फिर वो उसको आशीर्वाद देते हैं और धर्मोपदेश देते हैं। हाथी सम्यक दर्शन को और अणुव्रतों को प्राप्त होकर पंचम गुण स्थान में पहुंच जाता है। और फिर वो कमट का जीव जो कुक्कुट सर्प बना था वो उस हाथी पर अंत में उपसर्ग कर देता है, डस लेता है। तो वो हाथी उस दलदल में अपने प्राण छोड़कर, व्रतों को न तोड़कर, प्राणों को छोड़कर वो 12वें स्वर्ग में महर्धिक देव बनता है। सम्यक दृष्टि जीव महर्धिक देव बनते, साधारण देव नहीं बनते। धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव जो 10 प्रकार के देव बताए, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, उनमें से ये जो 7 देव हैं जिनके नाम अभी हमने लिए, यहां तो सम्यक दृष्टि जा सकते हैं, लेकिन अंत के जो 3 देव हैं, प्रकीर्णक,
अभियोग्य और किल्विषिक, इनमें सम्यक दृष्टि का उत्पाद नहीं होता। सम्यक दृष्टि वहां पर उत्पन्न नहीं हो सकती, वहां केवल मिथ्या दृष्टि आते हैं। वहां सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि जहां मिथ्यात्व के साथ जाते हैं वहां पर सम्यक्त्व के द्वार ही बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, भवनत्रिक में भी मिथ्यात्व के साथ ही प्रवेश होता है, नियम है। चाहे वो धरणेन्द्र हो, चाहे यक्षेंद्र हो, चाहे सूर्य चंद्र आदि हो, उनकी उत्पत्ति मिथ्यात्व पूर्वक होती है। लेकिन चूंकि ये समावसरण के नियोगी देव हैं, इन पदों को प्राप्त करने वाले देव नियमतः समावसरण में उपस्थित होते हैं। तो समावसरण में उपस्थित होने से पूर्व मानस्तंभ की भूमि में उनको नतमस्तक होना पड़ता है। और जब नतमस्तक होते हैं तो जैसे बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा है कि जब इंद्रभूति गौतम नतमस्तक हुए तो उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। तो जितने भी मिथ्या दृष्टि है, वो जब मानस्तंभ के पास आकर के नतमस्तक होते हैं तो वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। और सम्यक दृष्टि बनकर फिर वो सभा भूमि में प्रवेश करके और 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। फिर भगवान के सन्मुख आकर अच्यंत सम्मोहम नाम अपन ने पढ़ा था तिलोय पंडिती में, और फिर थोधूण थुई सही सैकड़ों स्तुतियां करते हैं। और उसके बाद में असंख्य गुण श्रेणी कर्म निर्जरा करते हैं। और फिर प्रसन्न मन होकर नियनीय कोठेषु पविशन्ति, अपने अपने कोठों में प्रवेश करते हैं। तिलोय पंडिती के चतुर्थ महाधिकार के 873वीं गाथा में ये बात आई थी। तो ये सारे देव यद्यपि जन्मतः मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन समावसरण के जो नियोगी देव हैं वो भगवान के पास नियमतः सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं रहती। चाहे वो यक्ष यक्षी हो भगवान की, तिलोय पंडिती में 24 यक्ष और 24 यक्षियों के नाम आते हैं ना, वो यक्ष यक्षी जो हैं उनको जिन शासन रक्षक कहा है। और जिन शासन क्या है? जिन शासन जिनेन्द्र भगवान के वचन है और उसके 5 विभाग हैं। जिन धर्म, जिन दर्शन, जिन सिद्धांत, जिन न्याय और जिन अध्यात्म, ये जितना वचनात्मक विभाग है, देखो परिणति रूप जो कुछ है वो तो जीवों की आत्मा में होती है। परिणति, धर्म की परिणति कहाँ होती है? शब्दों में थोड़ी होती है। शब्दों में वर्णन होता है, लेकिन जो धर्म होता है साक्षात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, वो तो जीव के अंदर होता है। तो जिन शासन के रक्षक कहा है उनको, ताह शासनादि रक्षार्थं कल्पिताः परमागमे। कल्पिताः का अर्थ हिंदी में जो कल्पना का अर्थ होता है ना, कि तुम ऐसे उल्टी सीधी कल्पना मत करो बोलते हैं ना, वो अर्थ नहीं है संस्कृत में। संस्कृत में कल्पना का अर्थ होता है व्यवस्था। परमागमे कल्पिताः ताः शासन आदि रक्षार्थम, वे शासन देवता परमागम में शासन की अधिरक्षा के लिए व्यवस्थित है। अतो यज्ञांश दानेन माननीय सुदृष्टि भी, इसलिए वो यज्ञांश दान पूर्वक, यज्ञांश का अर्थ होता है पूजा के द्रव्य, यज्ञ का अर्थ पूजा है और उसका अंश क्या होगा? उसके द्रव्य। तो पूजा के द्रव्य पूर्वक, उनके प्रदान पूर्वक
यज्ञांश दानेन, पूजा के द्रव्य देकर, सुदृष्टि भी माननीय, सम्यक दृष्टियों के द्वारा मान्य है, पूज्य है। अब यहां पर वो परमेष्ठी की पूजा से भिन्न श्रेणी है इनकी। ये जिन भक्त हैं तो जिन भक्त की जिन भक्त के योग्य पूजा है, और जो स्वामी हैं उनकी पूजा स्वामी के योग्य है। इसलिए इनकी पूजा को जो मिथ्यात्व कहते हैं, उनको अपनी धारणा पर पुनर्विचार अपेक्षित है, क्योंकि ये जो श्लोक हमने पढ़ा था ये जैन शास्त्र का श्लोक था। और यदि आचार्य कह रहे हैं कि सुदृष्टि भी माननीय, सुदृष्टियों के द्वारा माननीय है, मान शब्द का अर्थ याद है क्या था? मान शब्द का अर्थ क्या था? अभी अपन ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, मानो द्रव्य भाव पूजा। मान का अर्थ होता है द्रव्य और भाव पूजा, तो फिर इनकी इनके योग्य पूजा होती है। अब देखो, एक बात विचारने की है, जब गुरु के भक्त गुरु के मंच पर आकर गुरु को प्रणाम करते हैं, उनको श्रीफल आदि अर्पित करते हैं, तब मंच पर उन गुरु भक्तों का भी सम्मान होता है। अगर वो विशिष्ट श्रेणी के जिन धर्म में प्रभावना में सहायक गुरु भक्त हैं, बड़े दातार हैं, अथवा राजनीतिक रूप से जैन शासन को सहयोग प्रदान करने वाले लोग हैं, तो उनकी वहां पर पूजा होती है, उनका सत्कार होता है। सत्कार शब्द का अर्थ आप ये मत समझ लेना कि सत्कार होता है, पूजा नहीं होती। भले मनुष्य, सत्कार का अर्थ पूजा और स्तुति है, तो सत्कार होता है, पूजा नहीं होती, ये तो अर्थ की ही ना समझी है। इस सत्कार का अर्थ ही आपको पता नहीं है, जिससे आप कह रहे हो कि सत्कार होता है, पूजा नहीं होती। सत्कार में पूजा और प्रशंसा दोनों समन्वित है। सर्वार्थ सिद्धि पढ़ लीजिए आप, 9वें अध्याय में क्या लिखा है? सत्कार पुरस्कार एक परीक्षा का नाम है ना, 22 परीक्षाओं में क्या लिखा है सर्वार्थ सिद्धि में? पूज्यपाद आचार्य महाराज ने, सत्कारः पूजा प्रशंसात्मक। सत्कार का स्वरूप क्या है? पूजा और प्रशंसा। तो वो वहां होती है ना, स्टेज पर बराबर होती है, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं होती, क्योंकि सब लोग भावना को समझते हैं कि इनका जो भी सम्मान सत्कार हो रहा है वो गुरु की श्रेणी में नहीं हो रहा है। ये जिस श्रेणी में है उनका उस श्रेणी के योग्य सम्मान सत्कार हो रहा है। उनको शाल उड़ाते हैं, गुरु को शाल नहीं उड़ाते। उनको स्टेज से नीचे उतरने के बाद मिठाई विठाई भी खिलाते हैं, काजू किशमिश बादाम पिस्ता अंगूर आम सब खिलाते हैं उनको। नैवेद्य हो गया, फल हो गया। और मंच पर क्या हुआ? ऐसे जल छिड़कते हैं, जल हो गया। गंध लगाते हैं तिलक के रूप में, गंध हो गई। फिर उसमें चावल का दाना ऐसे फिट करते हैं, अक्षत हो गया। फिर माला पहनाते हैं, पुष्प हो गया। नीचे मिठाई खिलाते हैं, नैवेद्य हो गया। और आरती भी करते हैं। देखो, सुकुमाल स्वामी की मां ने राजा वृषभांक की दीपक से आरती की थी कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध होता है? ये पुराण का कथन है। पुराण का कथन मिथ्या तो नहीं है ना? सुकुमाल की मां मिथ्या दृष्टि हो गई क्या? उसने राजा की आरती कर ली तो सवाल ही नहीं उठता। वो जिस अभिप्राय से जो कार्य किया जाता है उससे सम्यक और मिथ्यात्व का निर्णय होता है। अभी अगर कोई खड़ा हो जाए पद्मावती माता के सामने तो कई लोगों को लगेगा कि वो मिथ्या दृष्टि है। अरे भाई, इतने निर्णायक क्यों बन रहे हो? आपको जज बनाया किसने जैन शासन में? इतने जल्दी जजमेंट दे रहे हो आप? वो किस अभिप्राय से खड़ा है ये देखो ना आप। क्या वो उनको भगवान मान रहा है? क्या वो उनको सरागी मानकर सराग की आराधना कर रहा है? मनमानी है बिल्कुल। आप अपने मन से कुछ भी समझ लो, उसके हृदय में झांक कर देखो ना वो क्या मान करके कर रहा है। वो जिनेंद्र भगवान के, जो लोग जिनेंद्र भगवान के साक्षात सानिध्य में रहे हैं,
उनके प्रति सम्यक दृष्टि के हृदय में एक अलग भावना निस्संदेह आएगी। जिसके चौके में गुरु का आहार हो जाता है, तो जिन चौकों में नहीं हुआ होता है उनको उसके प्रति संवेदना तो आती है ना, एक भावना तो आती है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। तो इसी प्रकार चाहे आप पैसे में बड़े हो, चाहे आप कीर्ति में बड़े हो, चाहे आपके पास कुछ त्याग, तप, व्रत, संयम भी क्यों ना हो, लेकिन आप उनको जो लाभ मिला है उसकी अपेक्षा से छोटे हो। नहीं, इतना सा गणित समझ में नहीं आ रहा है। उनको साक्षात जिनेंद्र के दर्शन मिले, अपने को नहीं मिले, तो अपन उनसे छोटे हुए कि नहीं? इस दृष्टि से बिल्कुल हुए। और इस बात को आचार्य मानदुंग स्वामी स्वीकार कर रहे हैं। क्या स्वीकार कर रहे हैं? वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं देवों से छोटा हूं। क्यों? क्योंकि देवों ने साक्षात जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है। क्या कह रहे हैं वो? भक्तामर का दूसरा काव्य बोलो। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमं जिनेंद्रम। उन्होंने किया है वो काम, सामने से किया है, अब मैं भी यहां पर पीछे से कर रहा हूं। अपी कहां लगाते हैं? भी कहां लगाते हैं? जहां ऑलरेडी पहले कुछ हो, उसके साथ ये भी, तो भी का नंबर पीछे हुआ कि नहीं? और आचार्य मानतुंग स्वामी इसको प्रमाणित करने के लिए तीसरे काव्य में क्या कह रहे हैं? बुद्धिया विनापि। कौन सी बुद्धि के बिना? सोचो, आप विचार करो। दूसरे काव्य में जिस बुद्धि का उन्होंने वर्णन किया कि जो देवों के पास बुद्धि थी, वैसी बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। देवों के पास बुद्धि कौन सी थी? सकल वांग्मय तत्व बोधादुद्भूत बुद्धि पटुभि। उस बुद्धि का वो अपने में निषेध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या अभिप्राय निकला कि बुद्धि की अपेक्षा से मैं उन इंद्रों के सामने छोटा हूं, और फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। तो इसको एक बाल चेष्टा कहा जा सकता है, क्योंकि बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जन सहसा ग्रहीतु। बच्चा ही पानी में पड़ने वाली चंद्रमा की परछाई को झट से पकड़ना चाहता है, कोई समझदार मनुष्य थोड़ी पकड़ सकता है उसको। तो मैं भी आपके गुणों को शब्दों में, अक्षरों में बांधना चाह रहा हूं, तो एक प्रकार से हाथ से पानी में पड़ी हुई परछाई को पकड़ना चाह रहा हूं। आपके गुण कहां पकड़ में आने वाले हैं? फिर भी मैं स्तुति कर रहा हूं। और फिर वो कहते हैं कि क्या इंद्र स्तुति कर पाए थे? की तो थी उनने स्तुति, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाए थे। क्या स्थिति बनी थी इंद्र की? तो इंद्र बोलता है वो 1008 नाम लेकर के भगवान की भक्ति करता है इंद्र समोसरण में। तो उसके पहले तो वो स्तुति करता है, और स्तुति करने में जब असमर्थ होता है तब वो 1008 नाम लेकर के भक्ति करता है। स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिंत्य वृत्तये। सबसे पहले वो कहता है कि हे भगवान, आप स्वयंभू हैं, तो मैं आपके लिए नमन करता हूं। क्योंकि आप स्वयंभू क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने द्वारा अपने में अपने को हासिल किया। तो स्व में स्व से स्व को प्राप्त करने के कारण आप स्वयंभू हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार। तो ये स्तुति होगी। स्वयंभू शब्द का व्याख्यान हो गया ना इसमें। स्वयं भुवे नमस्तुभ्यम उत्पाद्य आत्मानम आत्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिंत्य वृत्तये। ऐसा करते करते उन्होंने 30-32 छंदों तक भगवान का गुणगान किया, स्तुति की।
और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, इंद्र ने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़ करके बोला, भगवान भूल चूक माफ, अलमास्तां गुणस्तोत्र मनंतास्तावका गुणाः त्वां नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासिसी शामहे। हे भगवान बहुत हो गया, गुणगान अब नहीं कर सकता आगे, क्योंकि अनंतास्तावका गुणा, आपके गुण अनंत है और शब्द संख्यात है। तो अगर मेरे पास असंख्यात शब्दों का भंडार भी होता तो भी उसमें अनंत नहीं समाते। फिर मेरे पास तो असंख्यात से भी कम शब्द है, संख्यात शब्द है, तो फिर अनंत संख्यात में कैसे समा सकते हैं? तो अब मैं क्या करूं? तो इंद्र स्वयं कहता है, अपनी तरफ से कहता है, तो नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासिसी शामहे। बस आपके नाम स्मरण मात्र पूर्वक मैं आपकी पर्युपासना करता हूं, यानी आपकी भक्ति करता हूं। तो ये स्थिति इनकी बनी, इंद्र की। और इंद्र की तो छोड़ो, आचार्य मानतुंग स्वामी चौथे काव्य में कहते हैं कि इंद्र का जो गुरु था, जो इंद्र की सभा में जिनको गुरु का स्थान प्राप्त होता है, वो सामानिक देव होते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल, बहुत सुंदर बातें भरी है शास्त्रों में, पर अब हम क्या करें, आपको कैसे दें? ऐसा लगता है देने की बहुत भावना होती है, अब लेने वालों की रुचि भी आवश्यक है, और फिर वो एक जुनून, एक पागलपन चाहिए है। आगम ज्ञान ऐसे बैठे बैठे आलस्य से प्राप्त नहीं होता, इसके लिए दीवाना होना पड़ता है। तत्वार्थ सूत्र, भक्तामर, कितनी सारी चीज़ें हैं। वो तो हमने सोचा कि नवदेवता व्याख्यान माला में बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ एक पैकेज में मिल जाएगी, इसलिए हमने नवदेवता व्याख्यान माला प्रारंभ की। तो चौथे काव्य में वक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया। उस सुरों का जो गुरु है, यानी इंद्र भी जिसको गुरु की जैसा सम्मान देता है, उसके समान भी बुद्धिमान अगर कोई हो तो आपके गुणों का बखान कौन कर सकता है? कह क्षमा, कौन सक्षम है? और उत्तर यह है कि कोई नहीं। लेकिन आचार्य महाराज उत्तर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर दृष्टांत में कह रहे हैं कि प्रलय समुद्र को कौन पार कर सकता है? साधारण समुद्र को भी श्रीपाल ने बड़ी मुश्किल से पार किया था। कई दिनों तक भूखे प्यासे रह करके तैरते 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 अंत में वो द्वीप के तट पर आकर के बिल्कुल बेहाल होकर के विश्राम में मग्न हो गए थे। फिर प्रलय समुद्र को कौन पार कर सकता है? तो उसी प्रकार आपके गुणों के सागर को कौन पार कर सकता है? सच्ची भक्ति तो यह है, एक हमने स्तोत्र लिखा था, उसमें हमने एक काव्य लिखा था कि हे भगवान, आपके भक्त केवली क्यों बन जाते हैं? कालांतर में, अंत में केवली बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतनी लगन होती है आपके गुणों के प्रति कि वो आपके गुणों को जानने के लिए लालायित रहते हैं, और फिर उनको समझ में आता है कि आपके गुणों को केवल ज्ञान के बिना पूर्णतः नहीं जाना जा सकता, इसलिए वो केवली बन जाता है। ये एक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं उसको। कि उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि मैं ऐसा समझता हूं, वो घटना कुछ हो रही है, लेकिन कवि जो होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करके अपनी कल्पना को उसमें जोड़ देते हैं। जैसे शिखर जी में पार्श्वनाथ भगवान की टोंक है, वहां प्राय बादल देखने को मिलते, पूरे बादलों से घिरी हुई रहती वो टोंक। तो इसके लिए भी एक उत्प्रेक्षा है। यही भगवान, वो जो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक का शिखर है, उसके ऊपर जो बादल है वो वास्तव में बादल नहीं है, वो क्या है? तो अलंकारिक भाषा में कह रहे हैं कि वो नीचे भक्ति करने वाले जो भक्तजन है ना,
वो जब आपकी भक्ति करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं, तब आपकी चरणों की वंदना उनके पापों को भस्म कर डालती है। और जब पाप भस्म होते हैं तो धुआं निकलता है तो वो बादल बादल नहीं है, उनके पापों, भस्म होने वाले पापों का धुआं है। इसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी फिर कहते हैं 5वें काव्य में कि सो हम, कौन कर सकता है भगवान की स्तुति? बोले कि वो मैं हूं। बोले आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, विगत शक्ति रपि, शक्तिहीन होकर भी तव भक्ति वशात, आपकी भक्ति के प्रभाव से, तव स्तवं कर्तुम प्रवृत्त, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तो ऐसा कैसे संभव है कि जब पता है कि नहीं कर सकते फिर कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? तो बोलते हैं कि हिरनी को भी तो पता है ना। छठे काव्य में देखिए आप, भक्तावरा बड़ा सुंदर क्रम। छठे काव्य में कहते हैं कि हिरनी को पता नहीं क्या कि शेर से हार जाऊंगी, पता है उसको, लेकिन तो भी वो बच्चे के स्नेह के कारण, उसकी रक्षा के लिए, बच्चे पर शेर जब झपटता है तो हिरनी बच्चे को अपनी आड़ में कर लेती है और शेर के सामने स्वयं चली जाती। हिरनी को पता है कि शेर से मैं जीत ही नहीं सकती, लेकिन असंभव को संभव करने की शक्ति भावना में होती है। उसी प्रकार बुद्धि को पता है कि स्तुति असंभव है, लेकिन जो भावना है भक्ति, तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मा, आपकी भक्ति ही मुझे वाचाल कर रही है। तो इस तरह ये भक्तामृत स्तोत्र का बहुत ही सुंदर अर्थ है। और यहाँ पर सोलापुर में भक्तामृत नहीं चल पाया, पर ठीक है, नवदेवता व्याख्यान माला आपको मिली है, ये भी बड़े भाग्य की बात है। इसमें अपन ने मुनिराजों का वर्णन पढ़ा, और मुनिराजों के वर्णन में अपन ने देखा कि मुनिराज केवल वीतराग नहीं होते। जैन मुनि जो हैं वो 2 प्रकार के होते। प्रवचन सार ग्रंथ में अपन ने 2 गाथाएं देखी, एक 11वीं गाथा और एक 245वीं गाथा। इन दोनों गाथाओं में आचार्य कुंद कहते हैं कि समणा शुद्धव जुत्ता सुहोव जुत्ता या होंति समयम में, जैनागम में श्रमण अर्थात जैन साधु, दिगंबर साधु, निर्गंध श्रमण 2 प्रकार के हैं, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। 11वें काव्य में क्या लिखा? धम्मेण परिणत अप्पा, अप्पा यदि शुद्ध संपौग जुदो, पावद निवाण सुहम, सुहोव जुत्तो सग सुहम। धर्म से परिणत आत्मा अर्थात रत्नत्रय का आचरण करने वाली आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त होती है तो निर्वाण सुख को प्राप्त होती है। यदि वह आत्मा जो धर्मात्मा है, वो आत्मा सुहोव जुत्तो शुभोपयोगी है, तो सग सुहम पावती, देवलोक के सुख को प्राप्त होती है। तो दोनों स्थानों पर आचार्य कुंद स्वामी ने शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगियों को धर्मात्मा कहा, और शुभोपयोगी की चर्या का विस्तार से वर्णन करके अंत में कहा कि ये उत्कृष्ट चर्या है, उत्कृष्ट चर्या। अगर शुभोपयोग अधर्म होता तो अधर्म के लिए कभी भी कुंद आचार्य उत्कृष्ट विशेषण नहीं लगाते। उत्कृष्ट विशेषण कभी अधर्म के लिए लगा ही नहीं जा सकता। तो मुनियों के, जैन मुनियों के 2 भेद अपन ने ये समझे, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी। और क्या क्या कर सकते हैं उसका भी विस्तार से वर्णन अपन ने पढ़ा, और क्या क्या नहीं कर सकते हैं उसका वर्णन अब शास्त्रों में कई स्थानों पर उपलब्ध होता है, पर अपन उसकी चर्चा देखेंगे। फिर अपन ने भाव संग्रह ग्रंथ में भी 2 प्रकार के मुनियों का वर्णन पढ़ा। एक थे जिनकल्पी और दूसरे थे स्थविर कल्पी। जिनकल्पी तीर्थंकर की चर्या करने वाले मुनि, और स्थविर कल्पी समूह में रहने वाले और अनेक प्रकार के वृद्ध साधुओं की भी चर्या जहां निभ सकती है। स्थविर का अर्थ वृद्ध होता है ना, तो वृद्ध साधुओं की चर्या भी जहां निभ जाए
ऐसी चर्या वाले स्थविर कल्पी मुनि होते हैं। लेकिन उनके विषय में भी क्या कहा कि वो अकिंचनत्तम पंचचेल चाओ, 5 प्रकार के वस्त्र के त्यागी होते हैं और निष्परिग्रह होते हैं। दोनों विशेषण अलग कहे उन्होंने। तो कल हमने बतलाया था कि वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं, एक यूनिफॉर्म, दूसरा उपभोग और तीसरा परिग्रह। तो इसलिए आर्य का एलक क्षुल्लक जिस वस्त्र को धारण करते हैं वो उपभोग की श्रेणी में नहीं आता, परिग्रह की श्रेणी में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि परिग्रह की श्रेणी में जो आने वाले वस्त्र है उसका त्याग 9वीं प्रतिमा में हो चुका है। 9वीं प्रतिमा कौन सी है? परिग्रह त्याग। तो उसका त्याग कर देते हैं। और उपभोग जो होता है, उपभोग चयन पूर्वक स्वीकार की गई वस्तु का नाम है। यानी आप ऐसी वस्तु का उपभोग करते हैं जो आपको पसंद है। कोई बाजार से जाकर कोई नापसंद वस्त्र खरीदता है क्या? मनपसंद चीज खरीद करके आप उसको उपभोग बनाते हैं। तो यहां पर क्षुल्लक, एलक, क्षुल्लिका और आर्य का सवस्त्र दीक्षित हैं, लेकिन मनपसंद वस्त्र नहीं है उनके। नहीं, मेरे को टेरिकॉट का, मुझे और किसी वैरायटी का वस्त्र चाहिए, ऐसा नहीं चलता। रही बात खादी की या फिर कॉटन की, तो उसमें उनकी एक शर्त हो सकती है साधु की कि अहिंसक हो, और वो कोई अनुचित शर्त नहीं है, क्योंकि उनके व्रतों की सीमा में हम, वो अहिंसा व्रती है। तो ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि अहिंसक वस्त्र हो, क्योंकि वस्त्र भी 2 प्रकार के होते हैं ना। एक टैलो वाले वस्त्र होते हैं और एक विदाउट टैलो होते हैं। टैलो का अर्थ चर्बी है। तो वो चर्बी वाले वस्त्रों की पहचान क्या है? तो अभी यहां पर कुछ ही दिन पहले की बात है, यहाँ सोलापुर में ही कौन सा एक स्थान है, वहां पर एक दुकानदार ने पहचान बताई कि अहिंसक वस्त्र की पहचान क्या है और हिंसक वस्त्र की पहचान क्या है। वो इतने अनुभवी विक्रेता हैं वस्त्रों के, उन्होंने पहचान बताई। अब वो कॉल करके पूछना पड़ेगा कि कौन सा शॉप था, वो सोनाली दीदी को पता होगा। तो उनने पहचान बताई कि जिस वस्त्र को उनने पकड़ के बताया, ऐसे पकड़ो और ऐसे मिट्टी बांध लो और फिर छोड़ दो। यदि वो वस्त्र पूर्ववत स्थिति में आ जाए तो वो वस्त्र आपके महाराजों के योग्य नहीं है बोले। और ऐसे जोर से पकड़ लो और उसमें 50 सिलवटें दिखाई दे आपको, उसमें बहुत सारे क्रीजेस पड़ जाएं, तो उनने बोला कि ये टैलो वाला वस्त्र नहीं है, ये शुद्ध कॉटन का वस्त्र है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं बोले। तो देखो, हर जगह कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। अब वो कपड़े की दुकान में भी निष्परिग्रहियों को शिक्षा मिल रही है, सोचो। तो ऐसी बातें हैं। तो साधुओं के विषय में अपन ने स्थविर कल्प और जिन कल्प का भी वर्णन पढ़ा। अब 5 प्रकार के निर्ग्रंथों का वर्णन अपन आगामी सत्रों में देखेंगे। अभी तो आज हमने इसकी भूमिका बनाई कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था, ये कम से कम याद तो आ जाए। वैसे तो याद ही होगा आपको, हम वो अपमानित नहीं करना चाहते नहीं तो कोई बोलेगी अरे इतने जल्दी थोड़ी भूल जाएंगे। फिर भी हम स्मरण कराने के हिसाब से एक बार रिवाइज करने से भी अच्छा रहता है कभी कभी। इसके बाद पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये जो 5 प्रकार के साधु हैं, ये 5 प्रकार के साधु 6ठे से 14वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। उनमें से 13वें और 14वें गुणस्थान वाले साधुओं को अरिहंत कहते हैं। है साधु
लेकिन वो अरिहंत की श्रेणी में पहुंचे हुए साधु हैं। तो ये जो 5 साधु हैं, इनमें ये सारे के सारे आते हैं 6 से 14वें गुणस्थान वर्ती। उनका वर्णन अपन आगामी सत्रों में देखेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।